एक दूसरा टॉपिक और मैं लेके चल रहा हूँ, वो है बेनामी ट्रांजैक्शन को लेके। बेनामी ट्रांजैक्शन दोस्तों वो होती हैं, जैसे कि मान के चलिए आज मेरे पास ब्लैक मनी है और मैं उसको कहीं ठिकाने लगाना चाहता हूँ। तो होता ये है कि अगर कोई मेरे मेरे घर में कोई नौकर है तो मैंने उसके नाम पे एक प्लॉट खरीद लिया या घर खरीद लिया या कुछ भी कर लिया और उसके नाम पे रजिस्ट्री करा ली। तो मेरा जो ब्लैक मनी था वो वहाँ से उसके थ्रू पे हो गया और वो जो प्लॉट है वो उसके नाम पे, बट असली में रजिस्ट्री मेरे पास ही है। अगर आगे बेचूंगा तो उसको बेचूंगा भी मैं ही और फ़ायदा भी मुझे ही होगा। पर बस मैंने उसका नाम लगा दिया और वो मेरा ब्लैक मनी वहाँ से ख़त्म हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही अब। पर दोस्तों इसके लिए इनकम अब गवर्नमेंट ने एक एक्ट ला दिया है वापस से बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए, और उसको अमेंड किया है। बेसिकली पहले भी था एक्ट, लेकिन उसको अमेंडमेंट किया है। और अब उस एक्ट में दोस्तों बहुत सारे नए नए प्रोविजंस डाले हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि एक 7 साल का जेल का एक प्रोविज़न था कि अगर आप दूसरे के खाते में पैसा जमा करते हैं या दूसरे किसी दूसरे ने और दूसरे का ब्लैक मनी जमा कर लिया अपने खाते में, तो शायद 7 साल की जेल हो सकती है। तो दोस्तों वो भी इसी चीज़ से ही आएगा, वो भी जो प्रोविजंस हैं वो इसी चीज़ से ही आएंगे। और बेनामी ट्रांजैक्शंस दोस्तों इसी के लिए हैं कि जो मैंने आपको जो बताया है अभी, जो नौकर को लेके या फिर क्या बोलते हैं किसी के बैंक में मतलब किसी के खाते में पैसा जमा कर दिया है तो उसको लेके। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर आदमी फंस जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइनिटी है उनके पास, उनने जो ट्रांजैक्शंस हैं बेनामी वाली जो हैं वो एक्चुअली में बेनामी नहीं है। तो वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती। तो दोस्तों सबसे पहले तो है कि अगर मैंने अपने बच्चों या फिर मेरी बीवी के नाम पे वो प्रॉपर्टी ली हुई है और वो भी इनकम जो है वो प्रॉपर है, मतलब कि डिस्क्लोज इनकम है, उसके थ्रू वो ली हुई है, तो मेरे ऊपर ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि गवर्नमेंट भी कहती है कि आप अगर अपनी वाइफ के नाम पे घर लेंगे तो आपको स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी और ये सब चीज़ें। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। और दूसरा है दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी किसी ने जॉइंटली ली हुई है अपने भाई बहनों के साथ, मम्मी पापा के साथ या उनके बच्चों के साथ, तो भी उनके ऊपर ये कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। बट शर्त यही है इसमें भी कि आपकी जो इनकम है वो प्रॉपर इनकम होनी चाहिए, डिस्क्लोज होनी चाहिए। अगर ब्लैक मनी से किया है तो फिर आप यहाँ पे नहीं बच पाएंगे दोस्तों। और तीसरे जो इनमें दोस्तों आ रहे हैं, अगर HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, अगर वो कर्ता के नाम पे कोई घर लेती है या कोई भी प्रॉपर्टी लेती है या कोई इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो भी इन बेनामी ट्रांजैक्शन से बचता है, उसमें वो काउंट नहीं होगा। और चौथा है दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी है वो किसी को मतलब दी हुई है, अगर कोई एग्जीक्यूटर है या डायरेक्टर है, कोई कंपनी ने दी हुई है तो, लेकिन इसके केस में भी वो बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं है दोस्तों। लेकिन वही है कि आखिरी में आपको जो पैसा है वो बताना पड़ेगा कि कहाँ से था, और बेसिकली वो वाइट मनी के थ्रू ही होना चाहिए दोस्तों। तो ये चीज़ तो थी बेसिकली जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर ये लग जाता है अब उनके साथ होगा क्या, क्या चीज़ें होंगी उनके साथ, तो ये बता। तो दोस्तों जिन लोगों ने बेनामी ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं उनके लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अब कम से कम 1 साल की जेल है। सश्रम कारावास जो होता है वो है 1 साल की जेल, और उसके बाद 1 साल से लेकर 7 साल तक वो जेल हो सकती है। मतलब कम से कम वो आदमी 1 साल के लिए जेल में तो जाएगा ही जाएगा, और वो बढ़ के 7 साल भी हो सकती है। वो देखा जाएगा कि आपका नेचर कैसा था उस ऑफेंस का, वो देखा जाएगा। और दोस्तों इसमें दूसरी बात ये भी है कि मान के चलिए कोई उन्होंने कोई डिटेल मांगी, गवर्नमेंट के किसी जो पर्सन है उनने डिटेल मांगी इस चीज़ को लेके, बेनामी ट्रांजैक्शन को लेके, और आपने अगर वो डिटेल गलत दी है तो इसमें दोस्तों आप मान के चलिए 6 महीने कम से कम जेल है, और वो जेल 5 साल तक जा सकती है दोस्तों। और इसमें अब पेनल्टी की भी बात कर लें दोस्तों, तो जो सबसे पहला केस था जिसमें कि आपने जो गलत मतलब जो कि आपका बेनामी ट्रांजैक्शन था और अब आप सामने आ चुका है, जिसमें कि एक साल की जेल थी और 7 साल तक थी, तो उसमें दोस्तों 25% की पेनल्टी है। और वो भी फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी उस प्रॉपर्टी की, उसके ऊपर 25% की पेनल्टी दोस्तों लगेगी। तो 1 से लेकर 7 साल की जेल प्लस 25% पेनल्टी, वो भी फेयर मार्केट वैल्यू पे। और दोस्तों जो दूसरा केस था जिसमें कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी और 6 महीने के लिए जेल में गए हैं, या फिर 6 महीने से 5 साल तक के लिए जो भी डिटरमाइन होगा उसके लिए जेल में गए हैं, तो उनके ऊपर दोस्तों 10% की पेनल्टी है, और वो भी जो भी प्रॉपर्टी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10% की पेनल्टी है दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों, क्या बोलते हैं, जो हमारा बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं उनको लेके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, जो कि बेनामी ट्रांजैक्शंस थी, जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी दूसरे के नाम पे, अब वो आपकी नहीं रहेगी अगर बेनामी ट्रांजैक्शन निकलती है, और गवर्नमेंट उसको अपने कब्ज़े में ले लेगी और उसके लिए आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो बेनामी जो ट्रांजैक्शंस वाले हैं वो अब बच के रहें, क्योंकि अब मोदी जी जैसे ही ब्लैक मनी का ये ख़त्म होता है ड्राइव, तो फिर उसके पीछे आएंगे और पूरी तरीके से पीछे पड़ेंगे। और दोस्तों जो भी लोग
अपने खाते में जमा करवा रहे हैं पैसे किसी और के, प्लीज़ ना करवाएं, क्योंकि आखिरी में दिक्कत में आप ही पड़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी चीज़ें ना करें, आप दिक्कत में ना पड़ें, क्योंकि इनकम टैक्स जब परेशान करता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है दोस्तों। तो चलिए, मैं अपना वीडियो आज यहीं ख़त्म करता हूँ और आपको बहुत 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 थैंक्स कहता हूँ मेरे जो वीडियोज़ हैं आप उनको देख रहे हैं उसके लिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, अपना मेल आईडी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपसे तुरंत कांटेक्ट करूँगा दोस्तों। और थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।